लिफ्ट और एस्केलेटर उद्योग प्रदर्शनी ISEE 2022 का मुंबई में हुआ उद्घाटन। 13,000 करोड़ रुपए की लिफ्ट और एस्केलेटर उद्योग पर भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सोर्सिंग एक्सपोजिशन का उद्घाटन मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में जाने माने रियल एस्टेट टाइकॉन और उद्योगपति डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी के हाथों किया गया। यह एग्जीबिशन 3 दिन के लिए नेस्को सेंटर में रखा गया। एप्सन, आर्किल और वितुर के बूथों पर 3 नई हाईटेक उत्पादों की शुरुआत की गई। इस प्रदर्शनी में बड़ी भारतीय कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लेकर OEM और कंपोनेंट निर्माता तक प्रदर्शकों के 100 से अधिक स्टॉलों के साथ लिफ्ट उद्योग एक साथ आकर एक बड़ा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन रहा है। एलिवेटर और एस्केलेटर्स के लिए इंटरनेशनल सोर्सिंग एक्सपोजिशन की योजना OEM और कंपोनेंट निर्माताओं को एक साथ लाने और भारत को सोर्सिंग हब के रूप में प्रदर्शनी करने के लिए की गई। इस प्रदर्शनी के आयोजकों का मानना है कि भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बराबरी करने के लिए उत्पादन क्षमता और कौशल है। What is the purpose of holding this exhibition? India is the second largest global market, has the potential to also becoming one of the largest market hubs for elevators and escalators. So the idea of this exhibition is to sort of promote India as a marketing hub for the elevator industry. Up to now, China has been the largest market, and I think we have the potential to become an alternative to China. Sir, where did people come from this exhibition? So we have ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन बहुत इंडियन कंपनीज का है और इंटरनेशनल। तो जर्मनी से लोग आए हैं, इटली से आए हैं, देयर इज अ कंपनी फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड देयर इज आल्सो अ कंपनी फ्रॉम जापान। सो इट्स अ मिक्स 60% इंडियन एंड अबाउट 40% इंटरनेशनल। Okay, if we talk about Indian market, so what is the role or market को किस तरह से आप देखते हैं? If we talk about Indian market, इस तरह से क्या रोल रहेगा है और किस तरह से देखते हैं आप इंडियन मार्केट? इंडियन मार्केट जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट जो इंडिया का ही है। चाइना तो सबसे बड़ा है, लेकिन इंडिया का मार्केट जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और उस सिचुएशन में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हमारे पास है इज मच बेटर देन व्हाट इज देयर इन यूरोप और अमेरिका और एनीवेयर एल्स। और वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एक्सप्लॉइट करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ठीक है, मार्केट बड़ा है इंडिया और लोकल फोकस करेगा तो इट इज नॉट गुड, आपको इंटरनेशनली फोकस करना है। अच्छा, इसके अलावा एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करना कितना टफ टास्क रहा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को एकत्रित करना और एक जगह पर लाना बहुत मुश्किल टास्क होता है, तो कितना मुश्किल रहा आप लोग? हम एग्जीबिशन 3 दिन का रखते हैं पर मेहनत करते हैं 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए हम पूरा एग्जीबिशन को प्लानिंग करते हैं, एग्जीबिशन का प्लानिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं। वी ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड जस्ट टू प्रमोट द इवेंट, स्पेशली एज Jack Matthews rightly said, we are trying to make India the global sourcing hub for the elevator industry and we are trying to uplift the Indian companies in the global market. मैम, हमने सुना है कि कोविड के बाद से तीसरी बार जाकर ये एग्जीबिशन मुख्य रूप से तीसरी बार ऑर्गेनाइज हुआ है, तो कितना कठिन रहा है एक साथ में एक तरह से सबको लाना? फाइनेंशियली डेफिनेटली बहुत मुश्किल था, क्योंकि आखिर शो से हमारा रेवेन्यू मिलता है और रेवेन्यू नहीं है तो क्या करें। नॉट ओनली दैट, काफ़ी एग्जिबिटर्स जो पेमेंट किया है हम लोगों ने उसको डिस्काउंट दिया है, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो किया है। सो वी हैव गिवन देम अ डिस्काउंट ऑन द पीरियड वेयर वी डिड होल्ड एन एग्जीबिशन। तो हर चीज़ से देखेगा तो इट इज डिफिकल्ट। दूसरा चीज़ ये है कि कॉस्ट तो ऊपर गया है, लेकिन रेट्स तो था 3 साल पहले का रेट्स, तो इट हैज बीन डिफिकल्ट। लेकिन आखिर ऑब्जेक्टिव तो मेरे ख्याल से अचीव हो गया, सो इट इज सेटिस्फाइड। इसके अंदर कई सारी विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन साथ में कितने दिन का ये एग्जीबिशन है और वॉकिंग क्या एक्सपेक्टेशन है, और आज की जो वॉकिंग हुई अब तक वो क्या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, किस तरह का है, क्या बनाना चाहिए? ये एलिवेटर शो 3 साल के बाद हो रहे हैं, तो इट इज़ द फर्स्ट शो आफ्टर कोविड विच इज़ डन ऑन सच अ लार्ज स्केल। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है दैट वी आर गोइंग टू गेट डेफिनेटली ओवर 10,000 विजिटर्स अक्रॉस 3 days। जब हम लोगों ने लॉन्च किया था हमारा टारगेट था 5,000 विजिटर्स, लेकिन मेरे हिसाब से एक दिन सबसे पहले दिन ही 5,000 क्रॉस करेंगे।
नंबर ऑफ एग्जिबिटर्स हम लोग 50 नहीं तो 60 एग्जिबिटर्स का प्लान था, हम लोग ऑलरेडी 150 के आसपास हो गया. सो इट इज एवरीथिंग इज मल्टीपल टाइम्स बिकॉज दैट व्हाट वी हैड प्लान. और एक पीएम मोदी के जिस तरीके से योजनाएं चल रही है उससे आप लोग किस तरीके से जुड़ेंगे या लोगों को कैसे जोड़ेंगे? तो आई स्टार्ट विद मेक इन इंडिया. तो हमारा एवरी एक्टिविटी बेस्ड ऑन मीटिंग दैट मेक इन इंडिया फॉर द एलिवेटर एंड एस्केलेटर इंडस्ट्री. 2020 में हम लोगों ने एक एसोसिएशन भी लॉन्च किया, एलिवेटर एंड एस्केलेटर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. और हमारा टारगेट और ऑब्जेक्टिव ये है ensure that that particular aspect is given full encouragement, and we are also trying to encourage foreign companies to come into India and set up their manufacturing base in India. And इधर 2-3 companies है जो अभी तक इंडिया में प्रेजेंट नहीं था. They are exhibiting here, and I know that they are already looking for manufacturing facilities and manufacturing location in India. नाम तो बताना नहीं चाह रहा, but they are already working on building up their local establishment. सर, इस तरीके के एग्जीबिशन से आपको लगता है कि लोगों को बेनिफिट होगा या एक दूसरे से जो हमारी कंपनियां हैं वो जुड़ेंगे और इसका बेनिफिट जो है इंडिया को मिलेगा? डेफिनेटली इंडिया को मिलेगा. एक तो प्लेटफॉर्म बन गया, और प्लेटफॉर्म के साथ साथ इट्स ऑल्सो गेटिंग इनटू अ सिचुएशन वेयर पीपल रिकग्नाइज इंडिया का कैपेबिलिटी क्या है, हमारा पोजीशन क्या है. अभी 2-3 इंडस्ट्री 2-3 एग्जिबिटर्स हैं जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं. So we are managing to show what we are capable of doing. सर, आप लोगों से अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता है या किस तरीके से जुड़ सकता है? आप लोगों से अगर किसी को जुड़ना हो तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं या आप लोगों को कैसे कॉन्टैक्ट करें? कॉन्टैक्ट पॉइंट मेरा मोबाइल नंबर है 9820180551. मैं कभी बंद नहीं करता है unless I'm on a